नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसके बारे में आपको बताएंगे। तो परम प्रिय दर्शकों, आज इंतज़ार समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। ये कहाँ पे मिलता है हमें, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? नेक बन जूता खा। इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा ऐसे ही एक आध लाइन थोड़ा सा बताया है, लेकिन आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे। कई बार क्या होता है कि यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा करता रहता है, उसके बाद जब उसके साथ सही नहीं होता है, तो उस ही परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए ये बात कही गई है। इस तरह की बातें जो हैं, ये कहाँ पे वर्णन इनका मिलता है? लाल किताब में। 100 वर्षों से भी ये 51 में, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, 1951 में ये लिखी गई थी। तो काफ़ी ये जानी मानी पुस्तक है। जितने भी हमारे ज्योतिष के भाई बंधु हैं, तो उनको तो इसके बारे में मालूम ही होता है। और एक किताब हमने और बताई है, उसके बारे में वर्णन नहीं ज़्यादा लोग करते हैं। लाल किताब के बारे में तो कई लोगों को पता है और लोग बताते हैं, काली किताब। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके ही बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, नेक बन जूता खा, यानी कि कर भला। हमने बताया आपको पहले भी, कर भला ये तो हमेशा कहा जाता है, हम भी कहते हैं। ये लाल किताब में भी वर्णित है ये बात कि कर भला तो हो भला। लेकिन कई बार पता क्या हो जाता है, कई बार ये हो जाता है कि कर भला तो हो बुरा। अब कर भला क्यों हो बुरा, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो नेक बन जूता खा, वैसे क्या है इसकी जो प्रचलित है जो कहावत, वो ये है कि नेकी कर दरिया में डाल। ये है कि नेकी कर और दरिया में डाल। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य ये होता है कि अच्छा करो और उसको दरिया में डालते रहो तो भर जाएगा और आ जाएगा सामने। ये मतलब होता है इसका। तो ऐसा क्यों हो जाता है? परम प्रिय दर्शकों, ये क्या दिखाता है? ये प्रदर्शित करता है कि बृहस्पति जो गुरु हैं, वो सही स्थिति में नहीं है, तब ऐसा होता है। ये स्थिति यही प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति है वो तो भैया सबका भला चाहता है, अच्छे से अच्छा करता है। किसी को कोई ज़रूरत होती है तो वो चल देता है मदद करने के लिए, और फिर स्थिति वही हो जाती है कि कुल्हाड़ी पैर पे आ गिरी। अब पैर कुल्हाड़ी पे पड़ गया या कुल्हाड़ी पैर पे पड़ी, बात तो एक ही है। नुकसान तो पैर का, चोट तो पैर पे आनी है ना, पैर पे चोट लगेगी। तो ये गुरु खराब बताती है ये स्थिति। जैसे कोई आया, आते तो लोग हैं बिल्कुल सीधे बन के, अच्छे से बात करेंगे। जब उनको पैसा उधार लेना होगा या कोई भी काम होगा, तब अच्छे से बात करेंगे, और जैसे ही अपना मतलब निकल जाता है, उसके बाद उनका बिल्कुल रवैया पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन जब शांति से काम नहीं बन रहे हैं, जब शांति के सब मार्ग बंद पड़े हैं, तो क्या कर सकता है? पर क्या कर सकता, जब स्थिति ही ऐसी दी हुई है, तो कितना किसी को देखो कहना आसान होता है कि आप ये करिए, आप ऐसा करिए, कि आप सरल रहिए, तो ऐसा नहीं, ऐसा लेकिन नहीं हो पाता है। सरल रहने की
कोशिश करिए या जो भी है उसको अवॉइड करिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहना आसान होता है। अब जिसके ऊपर कहते हैं ना, वो क्या जाने पीर पर आई जाके तन न पड़े बेवाई से करके है। तो जिसके ऊपर बीत रही होती है ना, वो व्यक्ति ही उस चीज़ को समझ सकता है, उसके बारे में, उसकी पीड़ा को उसको ही भान होता है ना पूरा, तो उसे क्या तकलीफ़ हो रही है। तो यही बताने का मतलब है। ये मंदे गुरु की ओर इशारा करती है ये बात। आपका जो गुरु ग्रह है वो पीड़ित है और कमज़ोर है, वो स्थिति ये प्रदर्शित। अगर आपके साथ ऐसा मान लीजिए हो रहा है तो अब आप आराम से, इसीलिए हम ये बातें बताते रहते हैं। परम प्रिय दर्शकों, आपको क्यों बताते हैं ये बातें? तो दर्शकों मित्रों, आपको ये बातें हम इसीलिए बताते हैं कि आप हमारे ये देख करके आप समझ सकते हैं कि आप कौन सी श्रेणी में हैं और आपके साथ क्या ये व्यवहार हो रहा है। ऐसा हो तो नहीं रहा है। ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके जो है कुछ गड़बड़ तो कुंडली में, आपकी जन्मांक में। इसलिए कहते हैं विश्लेषण कराना भी अनिवार्य है, अनिवार्य शर्त है ये, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, फिर आपको इतनी वो नहीं होगी। क्योंकि कई बार देखो, धार्मिक होना तो अच्छा है, वो भी हम बात कहते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा पूजा विधान करने से भी दिक्कतें लोगों को आ जाती हैं। ज़्यादा धार्मिक होने से तो इसमें बताया जाता है कि लोग कहते हैं कि इसमें गलत बताया गया धार्मिक ना, क्योंकि वो ग्रहों के हिसाब से बताया जाता है ना कि कितनी पूजा करनी है, नहीं पूजा करनी है, क्या करना है, या किनकी कर रहे हो, गलत तो नहीं कर रहे हो। इस वजह से ये सब बातें, इन सब बातों पर प्रकाश डालना ज़रूरी है, इसलिए ये कहा जाता है। वरना किसी को कोई वो थोड़ी है कि पर्सनल उसको दुश्मनी। कई बार यही चीज़ होती है ना लोगों के साथ, इसलिए बताने का, इसके ऊपर वीडियो बनाने का हमारा। तो कई बार लोगों के साथ कि आप बाद में रोते, बताओ हमें इतना नुकसान कर दिया, हमसे आके पैसे ले लिए इतने, और भी कई तरीके से लोग सेवा करा सकते, कुछ भी कर सकते हैं ना। अपने आप व्यक्ति लगा हुआ है कि हमें मदद करनी है लोगों की, अब भलाई उसको उतनी मिल नहीं रही है। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो आप देखेंगे, उसमें भी हमने बताया है कि पता चला भंडारा कर दिया, भोजन सबको निस्वार्थ बांट दिया और प्रसाद बांटा, सब किया भी, उसके बाद भी लोग जाके बुराई करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे गाय बन के आए पहले, बाद में वो शेर बन के वो बिहेव करने लग जाते हैं। उनका पूरा व्यवहार ही पूरी तरह से बदल चुका होता है। तो ये सब क्या अच्छी स्थिति है? ये सब अच्छी स्थितियाँ नहीं कही जाएंगी, इसलिए हमने इसके ऊपर बात करना ज़रूरी समझा, और इसके ऊपर हमने इसीलिए बात की, इसीलिए हमने इसके बारे में बात करी। क्योंकि ये पहले से हमने आपको बता रखा था, काफ़ी समय से इसके बारे में बताना चाह रहे थे। क्योंकि इस तरह के, इसको एक तरह से क्या कहेंगे, इसको षड्यंत्र भी कह सकते हैं। क्योंकि आपके साथ यदि कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी ना, कि आप उसको या तो टाइट करो, या आप इन चीज़ों को समझो और थोड़ा सा हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि अवेयरनेस, अलर्ट रहना तो ज़रूरी है ना। अवेयरनेस ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। इसीलिए तो, और अलर्ट करना कौन करेगा आपको? ऐसे आप नुकसान पे नुकसान उठाते जाओगे। अगर इसी तरह से आपका रहा तो क्या होगा? नुकसान उठाओगे, नुकसान पे नुकसान उठाते जाओगे, फिर से कोई आएगा, फिर से आपको वही चीज़ हो गई। बिल्कुल जैसे एक शब्द में कहा जाएगा कि आपको आया, कोई चूना लगा गया, चला गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपको कोई काम है, आप काम के लिए कर रहे हो, आपने भरोसे में
आपने कोई ज़मीन खरीदी, आपको कोई ज़मीन खरीदनी है तो आपने ली। जब आपने ली तो आपने उतना ध्यान नहीं दिया, किसी को आपने पैसे दिए और पैसा पता चला खा गया। अब आप अपनी अच्छाई में उससे कह भी नहीं पा रहे हो और आपका नुकसान इतना ज़्यादा हो गया, और इतने नुकसान के बाद भी आप शांत होके बैठे हुए। तो ये चीज़ें, इनके बारे में हमें लगा कि बात करनी चाहिए, बताना चाहिए। और जैसे एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, एक बात और ऐड कर रहे हैं, ये बताने का हमारा कोई था नहीं मूड। जैसे नीच का मंगल होता है, मंगल यदि बहुत ज़्यादा खराब है तो बहुत दिक्कत करता फिर वो व्यक्ति के सामने, फिर वो तरह तरह की समस्याएं लाता है। तो इसके बारे में हम और लंबी वीडियो आपको बाद में बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। अभी हमें इसके टॉपिक के बारे में ही बात करनी थी, वो हमने आपसे की। आपको कैसा लगा? क्या हमें लग रहा है हमने इतनी सरल भाषा में आपको बताते हैं कि आपको समझ में तो आएगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि परोपकार के चक्कर में लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, क्योंकि मालूम होता है ना कि अच्छी बात है, अच्छी बात तो है, पर ये बात है घूम फिर के आ रही। जैसे आपको कोई दवा किसी को सूट कर रही, अब वो दवा आपको सूट कर रही है कि नहीं, ऐसे समझ सकते हैं इसको। आप तो परोपकार कर रहे हो, अब पता नहीं आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस इससे मंगल खराब का मतलब खून खराब, तो फिर कितनी दिक्कतें सामने आएंगी। तो ऐसे करके समस्याएं सामने आया करती है ऐसे व्यक्ति के, वो कितना भी, क्योंकि वो, चलिए इसको और लंबा नहीं करते हुए, क्योंकि वो इतना समझ नहीं व्यक्ति पाएगा ना कि ये समस्याएं कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। तो उनमें ही जब खराबी हो गई तो क्या होगा फिर? क्या होगा? समस्याएं आती रहेंगी। व्यक्ति उनको समस्याओं को सॉल्व करने में, यानी कि उनको रिजॉल्व करने में, ख़त्म करने में अक्षम हो जाएगा। सक्षम होता है कोई, तो वो व्यक्ति, इसकी बात करें ना थोड़ी सी, कि जब मंगल खराब हो, नीच का मंगल, तो वो व्यक्ति अक्षम हो जाएगा। समस्या उतनी बड़ी नहीं भी होंगी, पर वो उसको देखेगा तो उसको इतनी बड़ी प्रतीत होंगी। इस तरह से इसको इस तरह से समझा जाएगा। तो ऐसी समस्याएं जब व्यक्ति देखेगा तो उससे क्या होगा? भयभीत होगा, भागने की कोशिश भी कर सकता है, पर उसको सल्यूशन इतनी इजी वे में इजली नहीं मिलेगा। इससे बस ये हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो जो कुछ ज़्यादा बार बार कहते भी नहीं हैं, हमारी अपनी फैमिली है यूट्यूब की, ठीक है, तो इसको आप बढ़ाइए, शेयर करिए, औरों का भी भला होना चाहिए। आप कोई का भला करोगे, अब कहोगे आप ये तो कोई वैसा काम है नहीं, भला करोगे तो भगवान तो देख रहा है ना, इसलिए कहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।